गांव का एक साधारण सा आंगन। चूल्हे पर मिट्टी की हांडी चढ़ी है और उसमें से गजब की खुशबू आ रही है। मुन्ना हाथ में एक बड़ा चमचा लिए मटन चला रहा है। रितु कपड़े सुखाते हुए उसे देख रही है और मुस्कुराते हुए ताना मारते हुए कहती है, अरे ओ बावर्ची महाराज, आज फिर से राजा महाराजाओं वाली दावत बन रही है क्या? घर का राशन खत्म हो रहा है पर तुम्हारे जयपुरी मटन और बाटी का शौक खत्म नहीं हो रहा। मुन्ना गर्व से सीना तान कर कहता है, ऋतु भाग्यवान, ये सिर्फ मटन नहीं है, ये एक कला है। वो जो जयपुर की सड़कों पे जो तीखा मसालेदार स्ट्रीट फूड वाला मटन मिलता है ना, आज तुम्हारे मुन्ना ने वही जादुई स्वाद इस हांडी में कैद कर लिया है। जरा खुशबू तो सूंघ। रितु हंसते हुए कहती है, खुशबू से पेट नहीं भरता जी, ये जो तुम रोज नए नए प्रयोग करते हो, कभी इसमें 2 पैसे भी कमा लो, शौक को काम बनाओ तो घर भी चलेगा। तभी दरवाजे से हरिया चाचा की एंट्री होती है। वो लंबी लंबी सांसें खींच रहे हैं। अरे मुन्ना, ये खुशबू, हाय राम, ये खुशबू तो सीधे मेरे बुढ़ापे को जवानी की याद दिला रही है। क्या पक रहा है मेरे शेर? आओ चाचा, आज राजस्थानी मटन करी और कंडे वाली बाटी बना रहा हूँ, पर आज आपको चखने को नहीं मिलेगी। आज तो ये सिर्फ मेरी ऋतु के लिए है। चाचा मुंह बनाकर कहते, अब बड़ा आया जोरू का गुलाम। खैर, मैं तो तुझे एक बहुत बड़ी खबर देने आया था। शहर से एक बहुत बड़े ठेकेदार चंपक सेठ जी गांव आ रहे हैं। हाईवे का काम शुरू हो रहा है ना, उनको अपने पूरे स्टाफ के लिए एक देसी स्ट्रीट फूड स्टाइल के खान पान का ठेका देना है। जो उनका दिल जीत लेगा, ठेका उसका। गोलू अचानक दीवार फांद कर आता है। और वो ठेका हमारा मुन्ना भाई लेगा। क्यों मुन्ना भाई? एकदम झक्कास स्ट्रीट फूड वाला स्टॉल लगाएंगे गांव के चौराहे पे। मुन्ना घबरा कर कहता है, मैं? अरे गोलू, मैं तो बस शौक से बनाता हूँ। इतने बड़े सेठ को मेरा खाना कहाँ पसंद आएगा? ऋतु मुन्ना के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्यों नहीं आएगा? तुम्हारे हाथों में जादू है मुन्ना। ये तो तुम्हारा सपना है, पीछे मत हटो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुन्ना और गोलू ने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही साफ सुथरा ठेला लगाया है, जिस पर लिखा है मुन्ना का जयपुरी मटन और बाटी। गोलू ठेले को गेंदे के फूलों से सजा रहा है। मुन्ना भाई, मैंने एक गजब का आइडिया सोचा है ग्राहकों को बुलाने का। मैं एक बड़ा सा भोंपू बजाऊंगा और चिल्लाऊंगा, आओ आओ, मुर्दे को भी जिंदा कर दे, ऐसा मटन खाओ। मुन्ना सिर पीटते हुए कहता है, अरे मेरे भाई, हमें ठेका लेना है, लोगों को डराना नहीं है। तू बस शांति से बाटी सेक। ऋतु एक टिफिन में पिसे हुए ताजे मसाले घर से लेकर आती है। लो जी, ये सिलबट्टे पर पीसे हुए मसाले हैं। सेठ जी आए तो बस अपने दिल से खाना बनाना, कोई दिखावा नहीं, बस अपनापन। मुन्ना मुस्कुराते हुए कहता है, तेरा ये भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है ऋतु। दोपहर का समय, एक बड़ी सी गाड़ी ठेले के पास रुकती है। चाचा के साथ चंपक सेठ उतरते हैं। चंपक सेठ ने गले में मफलर बांधा हुआ है, उनकी नाक लाल है और वो लगातार छींक रहे हैं। ये लीजिए सेठ जी, हमारे मुन्ना का स्टॉल। चंपक सेठ रुमाल से नाक पोंछते हुए, अरे क्या खाक स्टॉल, मुझे भयानक जुकाम है। ना कुछ सूंघने में आ रहा है, ना कुछ स्वाद आ रहा है, दिमाग अलग खराब है। मैं यहाँ ठेका देने आया था, पर मुझे तो पानी का स्वाद भी नहीं आ रहा। मैं क्या टेस्ट करूँगा इसका खाना? ये सुनकर मुन्ना का चेहरा उतर जाता है। गोलू भी मायूस हो जाता है और मुन्ना के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, भाई, काम बिगड़ गया। सेठ जी को तो इस वक्त घास भी खिला दो तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये मटन है या पालक। अब क्या करें? मुन्ना निराश होकर कहता है, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है गोलू, रहने दे, आग बुझा दे चूल्हे की। मुन्ना मायूस होकर पीछे हटने लगता है। तभी ऋतु आगे आती है। आग कैसे बुझा दे? अतिथि हमारे दरवाजे पर है। सेठ जी, माना आपको स्वाद नहीं आ रहा, पर खाना सिर्फ जीभ से नहीं, शरीर की गर्माहट और मन की शांति के लिए भी खाया जाता है। आप बस बैठिए। ऋतु के कहने पर चंपक सेठ एक चारपाई पर बैठ जाते हैं।
मुन्ना एक मिट्टी के कटोरे में गर्मा गर्म जयपुरी मटन की करी डालता है, साथ में कंडे पर सिकी हुई कुरकुरी बाटी। सेठ जी, मुझे नहीं पता आपको स्वाद आएगा या नहीं, पर इस मटन को मैंने रात भर धीमी आंच पर पकाया है। इसमें जो मसाले हैं वो मेरी पत्नी ने अपने हाथों से पीसे हैं। ये बाटी सिर्फ आटा नहीं है, इसमें हमारे घर की गर्माहट है। शहर के लोग भागदौड़ में खाते हैं, लेकिन गांव में हम सुकून से खिलाते हैं। चंपक सेठ मुन्ना की बातें सुनकर थोड़ा शांत होते हैं। वो एक निवाला लेते हैं। शुरू में उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही जयपुरी मटन के तीखे और खड़े मसाले अपना असर दिखाते हैं, चंपक सेठ की आंखें बड़ी हो जाती है। मसालों की उस तेज और शुद्ध गर्मी से सेठ जी के माथे पर पसीना आने लगता है। उनकी बंद नाक अचानक से खुलने लगती है। फिर वो एक और निवाला खाते हैं। इस बार बाटी का कुरकुरापन और मटन का रस उनके मुंह में घुल जाता है। अरे ये क्या जादू है भाई, मेरी बंद नाक खुल गई और ये स्वाद ऐसा लग रहा है जैसे। चंपक सेठ की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। मुन्ना और रितु घबरा जाते हैं। क्या हुआ सेठ जी, तीखा ज्यादा हो गया क्या? मैंने कहा था ना। सेठ हाथ जोड़कर रुआसी आवाज में कहते हैं, नहीं मुन्ना, तीखा नहीं, ये आंसू तो खुशी के हैं। आज से 20 साल पहले जब मैं गांव में रहता था तो मेरी माँ बिल्कुल ऐसे ही हाथों से बाटी चूर कर मुझे खिलाती थी। शहर की बड़ी बड़ी होटलों में मैंने बहुत पैसा उड़ाया, लेकिन जो सुकून और जो माँ के हाथों जैसा प्यार मुझे आज तुम्हारी इस एक थाली में मिला है, वो मुझे करोड़ों में भी नहीं मिला। रितु मुस्कुराकर और मुन्ना की तरफ गर्व से देखती है। मुन्ना की आंखें भी नम हो जाती हैं। मुझे सिर्फ एक ठेकेदार नहीं चाहिए था मुन्ना, मुझे वो चाहिए था जो मेरे मजदूरों को, मेरे लोगों को एक परिवार की तरह खाना खिला सके। और तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। हाईवे का पूरा खान पान का ठेका आज से तुम्हारा। शाम का समय, ठेले के पास एक छोटी सी दावत चल रही है। सेठ चंपक, चाचा, मुन्ना, रितु और गोलू सब साथ मटन बाटी खा रहे हैं। चाचा तीसरी बाटी प्लेट में रखते हुए कहते हैं, सेठ जी, ठेका तो मुन्ना को मिल गया, लेकिन इस चाचा के लिए रोज एक प्लेट मुफ्त का इंतजाम लिखवा देना कॉन्ट्रैक्ट में। चाचा, अगर आप रोज इतना खाओगे तो ठेकेदार मुन्ना नहीं बल्कि हम सब आपके कर्जदार हो जाएंगे। सब लोग ठहाका मारकर हंसते हैं। मुन्ना रितु का हाथ पकड़कर धीमे से कहती है, सच कहती थी तुम, खाना सिर्फ मसालों से नहीं, प्यार और भरोसे से बनता है। हाँ, लेकिन कल से बर्तन तुम्हें ही मांजने पड़ेंगे, सेठ जी के ठेकेदार जी। मुन्ना मुंह बनाता है और फिर सब एक बार जोर से हंसते हैं। तो देखा, काम कोई भी हो, जब इसमें ईमानदारी, अपनापन और दिल से की गई मेहनत जुड़ जाती है तो वो सिर्फ काम नहीं रहता, एक कला बन जाता है। सच्ची सफलता किसी चालाकी से नहीं बल्कि लोगों के दिलों को छूने से मिलती है।